बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। नाजरीन, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो स्वाबी जलसे के हवाले से आखिर केपीके में जलसे हो रहे हैं, लेकिन मुराद सईद सामने क्यों नहीं आ रहे? मुराद सईद को किसने रोक रखा है और क्यों रोक रखा है? मुराद सईद की जान को किन से खतरा है और क्यों खतरा है? और क्यों मुराद सईद के मतलब के बयानात को डिस्करेज किया जाता है, उनको पीछे बैक फुट पे रखा जाता है और अपने बयानात जलसे में चलाए जाते हैं, अपने पैगाम जलसे में दिए जाते हैं। तो इन सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम मरियम नवाज की जो वीडियो आई है नवाज शरीफ के हवाले से, उसे डिस्कस करेंगे, लंदन के अंदर जो उनके साथ हुआ है। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, मैं स्वाबी जलसे को डिस्कस करूंगा, साथ मुराद सईद को डिस्कस करूंगा और मुराद सईद कैसे इमरान खान से बड़ा लीडर है, ये चीज डिस्कस करूंगा। बेसिकली मुराद सईद सामने क्यों नहीं आते? हत्ता कि केपीके में हुकूमत है, आपको पता है जिरगा था पिछले दिनों केपीके में, लेकिन जिरगे के दौरान केपीके की पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, केपीके के लोगों के ऊपर फायरिंग की। गवर्नमेंट किसकी थी? पीटीआई की थी, पीटीआई का जिरगा था, फिर भी फायरिंग हुई। मतलब केपीके अंडर कंट्रोल नहीं है पीटीआई के। इशू इज दैट, लेकिन केपीके अंडर कंट्रोल नहीं है, अली अमीन गंडापुर के अंडर ये सब कुछ हो रहा है और यही कंसर्न सेम एज इट उसी शख्स को है, मुराद सईद को। अच्छा, मुराद सईद बड़ा लीडर कैसे है इमरान खान से? इमरान खान की जान को बहुत दफा सुनते हैं खतरा है, बिल्कुल खतरा है। इमरान खान को कब्ज का ठिकाने लगा दिया जाता, लेकिन इशू जो फेस किया जा रहा है इमरान खान के हरीफों की जानब से, वो ये है कि अगर इमरान खान को मारा जाता है खुदा ना खास्ता, तो इमरान खान से पीछे एक बड़ा लीडर मौजूद है, वो है मुराद सईद। मुराद सईद एक डेमोक्रेटिक इंसान है, वो इस इनकलाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अगर खान साहब को कुछ होता है। अब मेन जो इशू चल रहा है इमरान खान के हरीफों के दरमियान, वो ये है कि किसी तरह मुराद सईद सामने आ जाए। जब मुराद सईद सामने आएगा, मुराद सईद को इजली मतलब ठिकाने लगा दिया जाएगा जो उसके अबाउट इश्यूज है, मतलब कि मुराद सईद के रिलेटेड इमरान खान को कंसर्न है कि इनकी जान को खतरा है, इनको पीछे रहना चाहिए। तो दैट इज क्लियर कि मुराद सईद को खत्म करने के बाद मतलब कि इमरान खान को आप इजीली साइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन खान को खत्म करने के बाद आप मुराद सईद को नहीं रोक सकोगे। ये एक मुश्किल तरीन वे होगा पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन इस वक्त इशू ये फेस किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान की जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है, वो सारी की सारी इमरान खान के हरीफों के साथ मिली हुई है और मिलकर ये गेम चला रही है। लेकिन इस गेम का हिस्सा मुराद सईद नहीं बनना चाह रहे। मुराद सईद इसीलिए इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते और इन लोगों के साथ केपीके में निकलते नहीं है, जलसा नहीं करते, क्योंकि इनके दुश्मन वही लोग हैं। वही लोग मुराद सईद को ठिकाने लगाएंगे और फिर एक रास्ता सीधा हो जाएगा खान साहब की जानब और खान साहब को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान की तारीख में हमेशा लीडरों के साथ होता आया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इंपैक्ट्स सामने आते हैं, क्या ये जो पार्टी 2 नंबर बयानिया जाकर चलाती है, खान साहब का बयानिया नहीं चलाती। इसके बाद देखना है अब खान का अगला लाहे अमल क्या होगा। आज भी मुलाकातें हैं, लेट्स सी खान साहब क्या पैगाम देंगे, उस पर नजर रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में एक वाकया पेश आया जहां पर पीटीआई के कारकुनान उन पर तनकीद करते हैं। ये तो एक रूटीन थी, रूटीन वाइज एक वो होते हैं कि वाक होती है, रूटीन वाक होती है। तो ये एक रूटीन वाक थी कि उनके ऊपर गालम गलोच जो तहरीक इंसाफ वाले करते हैं वहां पर लंदन के अंदर। तो ये रूटीन तो चल रही थी, लेकिन एक कहा तो ये जा रहा है कि एक प्लांटेड लोग लाए गए हैं और उनको खड़ा किया गया है। उनके हाथ में फ्लैक्स थे, नवाज शरीफ साहब के 3-4 लोग थे और वो नवाज शरीफ को कह रहे थे कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, आप पूरी दुनिया के टूर करते हैं, अपने खर्चे पर करते हैं, अपना खाना खाते हैं, आप चोर नहीं है। ये नियाजी इमरान खान जो आपसे भीख मांगता था, आज आपको बातें सुनाता है, आपके दरवाजे पे बैठा करता था भीख मांगने के लिए, आज आपको बातें सुनाता था। और नवाज शरीफ साहब उसे शाबाश भी कह रही थी और मरियम नवाज भी इस तरह दलासे दे रही थी। वो अगर भीख मांगता था तो उसने शौकत खानम बनाया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है भीख मांग कर। तो आप लोग उसके ऊपर इनको शाबाश दे रहे थे कि आप लोग हमें बड़ी अच्छे से सपोर्ट करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और हम अपना इलाज भी आकर लंदन से करवाते, बेशक अपने पैसों से करवाते, हमने पाकिस्तान को कुछ ऐसा नहीं दिया जो कि हम
डिलीवर कर सके, मतलब खुद को उधर पर हम उधर ही हम चेक करवा सके, मेडिकेशन ले सके। लेकिन आपने पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं दिया जहां पर हम अपना ही इलाज करवा सके। हम लंदन आते हैं, तो उस पर आप उन लोगों को शाबाश दे रहे थे। ये मरियम नवाज थी, नवाज शरीफ था। और मरियम साहबा, आप लंदन क्या कर रही हैं? आपको पता है कि आपके यहाँ के हालात क्या चल रहे हैं पंजाब के? आपने 4 करोड़ अवाम को उल्लू बनाया है लाहौर की, और वहीं की वही अवाम पड़ी हुई है। आप छोड़कर लंदन भाग गए हैं। आपका इन्वायरमेंटल जो वो दूसरा था, ऑफिसर थे, चीफ मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर्स हैं, वो भी यहाँ से फरार हैं। आप भी फरार हैं, आपके अब्बा जान भी फरार हैं। ठीक है, सदर बानी नून लीग, ये सब कुछ यहाँ से फरार है। और यहाँ की आवाम सांस लेने से भी तंग हो रही है, सांस नहीं ली जा रही, इतनी ये आवाम डैमेज हो रही है इस आलूदगी से। और आप वहां पर लंदन ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है, बल्कि एक प्लांटेड लोगों से शाबाशी ले रही है। ये आप लोगों का हाल है। आप लोगों से मुल्क तो चलता नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों में जाकर प्लांटेड शाबाशी लेती हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।